मानता है। आप जब उससे जेल में मिले तो क्या आपने उसे समझाया, नरेश मीणा को, कि ये जो कृत्य जो किया कितना सही है कितना गलत है? मैंने समझाया, समझाने के लिए गया था मैं, लेकिन वो समझेगा नहीं। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? नहीं समझेगा। उसको प्रहलाद गुंजन ने भी समझाया, क्योंकि कुछ दिन उनके साथ रहे, मेरे साथ बहुत रहे। जब मैं बहुत समझाता था तब भी नहीं समझे। वसुंधरा जी ने बहुत समझाया तब भी नहीं समझे। पायलट साहब ने बहुत समझाया तब भी नहीं समझे। और गुरु वो मेरे को भी मानता है, पायलट साहब को भी मानता है, हनुमान बेनीवाल को भी मानता है। अब हनुमान बेनीवाल की मान जाए, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल खुद ही 3 चांटे मारने की कहता है तो फिर कैसे मानेगा? ये बात तो सही है, लेकिन कहा जा सकता है कि उपचुनावों के अंदर मंत्री किरोड़ी मीणा की जो साख है वो उसको कहा जाता है कि वो टिकी हुई है। क्या कहेंगे? देखो, साख तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। जनता साख बढ़ा भी सकती है, बट्टा भी लगा सकती है, लेकिन मैं इनकी परवाह नहीं करता, इनसे विचलित नहीं होता, विमुख नहीं होता। आपको समय है ध्यान 2013 का, 2018 का, जहाँ गोलमा भी चुनाव हार गई थी, मेरा भतीजा भी चुनाव हार गए थे। तो आप जैसे सब लोगों ने कह गई डब्बे में बंद हो गई राजनीति, लेकिन डब्बों का पता ही नहीं। उसके बाद कोई कितने आंदोलन किए मैंने पूरे राजस्थान में। सड़क पे मैं सोया, पहाड़ों पे मैं चढ़ा, गर्मी में मैं लेटा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा। बाल मेरे न छूटे, कपड़े मेरे फाड़े, गर्दन मेरी तोड़ी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं जनता के लिए लड़ता रहा, अब भी ऐसे ही करता रहूँगा जब तक तन में प्राण है। आपने मेरे को अच्छे से याद है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था शपथ लेने के बाद में। आपने कहा था कि चाहे मैं मंत्री बन गया हूं, लेकिन भले ही जो मैं युवा हूं या कोई भी दिक्कत हो, उनके लिए इसी तरीके से चुनाव हो, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, लेकिन आंदोलन करता रहूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा है, मैं प्रोटोकॉल तोड़ के 3 बार सब इंस्पेक्टर परीक्षा के मामले देने के लिए एसओजी वीके सिंह जी से मिलने चला गया। आरएस की